मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सीतापुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर से लेकर तहसील क्षेत्रों में प्रशिक्षकों के द्वारा लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए योग अभ्यास कराया गया। यहाँ आपको बता दें कि पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने निर्देशन दिया और उन्हीं के निर्देशन में योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर रिजर्व पुलिस लाइंस सीतापुर में योग प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षणाधीन आरक्षियों को और कार्यरत समस्त पुलिसकर्मियों को योगाभ्यास करवाया गया है। साथ ही साथ योग दिवस को एक उत्सव के रूप में आज मनाया गया और इस दौरान नियमित रूप से योग करने के विषय में भी जानकारी दी गई। साथ ही इस दौरान पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए योगाभ्यास जरूरी है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और योग द्वारा न सिर्फ बीमारियों का उपचार हो जाता है, लेकिन इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक कमियों को भी दूर किया जा सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग को जीवन में अपनाना जरूरी है। तन और मन दोनों के लिए ही सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करना लाभ होता है। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि योग सत्र में सम्मिलित हुए और आयोजित सत्र में स्वस्थ शरीर, मन और तनाव मुक्त जीवन के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया गया। पुलिस के हमारे पुरुष और महिला समस्त स्टाफ, स्वच्छता निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाइंस और आज के कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित जिन्होंने आप सबको कुछ योगिक क्रियाएं कराई। वस्तुतः योग जो है एक दर्शन के रूप में हमारी जीवन प्रणाली का बहुत प्रारंभ से अंग रहा है। महर्षि पतंजलि इसके प्रणेता है। वहीं यह मामला बरेली से है, जहां थाना हाफिजगंज के मधुकरपुर की रहने वाली सुनीता का एक पैर नहीं है और वो प्रार्थना के पति महंत मजदूरी करके वो अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन इस बीच गांव के ही रहने वाले लेखराज नाम के शख्स ने महिला के साथ दुष्कर्म किया है। बताया जा रहा है कि जबरदस्ती पहले घर का दरवाजा खोला गया, मारपीट की गई और फिर उसके बाद रेप किया गया है। महिला की तरफ से आरोप सामने आया है कि दबंग लेखराज ने मोदी की बनाई हुई जो शौचालय है उसे जबरदस्ती तोड़ दिया और उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही साथ संगीन आरोप भी लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि पहले भी कई बार वो इस तरह की कोशिश कर चुका है। पीड़िता की जगह उस दबंग ने अपने घर दरवाजा खोला और उसके बाद आपको बता दें कि इस कारण कई बार लड़ाई भी इन दोनों पक्षों के बीच में हो चुकी है। गाली गलौज और कहासुनी भी हुई और इसी की शिकायत पर थाना पूजन की गई और लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है। परेशान होकर आज ये महिला एसएसपी रोहित सिंह सजवान से न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। लोग है एक नेकराज, उसने तोड़ के दरवाजा पहले पीछे तरफ से उसने लैटरी तोड़ी थी, दरवाजा तोड़ दिया और वो मुझे धमकी देता है मारन की और मोट के दरवाजे पे अपनी मोट के दरवाजे पे बैठता है डंडा लेके और कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, जान से लंगड़िया खत्म कर दूंगा, तब बैठूंगा चैन से मैं। और धमकी देता है कि तू किसी लायक नहीं है। अपने हाथ नीचे मैं क्या कहे तो मेरे पास जमीन है बहुत और पैसा भी है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस मेरे सामने क्या करेगी? मेरे सामने पुलिस क्या बेचती है? मामला ये है कि साहब मेरी लैट्रिन तोड़ी है, उसका नाम लेखराज है, उसने दरवाजा भी तोड़ दिया है और मेरी पत्नी का एक पैर नहीं है। बताओ वो कहाँ लैट्रिन करने जाए, जबकि मेरी जगह में लैट्रिन बनी हुई है। वो दबंग है, उसके बाद पैसा भी काफ़ी है और ज़मीन भी है। हमें धमकी देता है। हम बहुत गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, कमाते खाते हैं। हमारे ना मौजूदगी में हमारी पत्नी को मारा उसने और ये कहता है कि जान से मार दूंगा, ये जगह नहीं छोड़ोगे तो। बताइए, मोदी जी की लैट्रिन बनी हुई है, उसने तोड़ा। हमारा भी अपमान किया है और हमारे मोदी जी का भी अपमान किया है। दादा इसकी पिटाई भी हो, इसकी गिरफ्तारी हो इसकी और इस पर मुकदमा दायर किया जाए। अभी एसएसपी साहब ने क्या कहा है? वो उन्होंने ये कहा है मैं और आपको बता दें कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।
अमृत महोत्सव के तहत ही शासन के निर्देश पर हर जिले में अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया और इस दौरान आपको बता दें कि निर्माण आगे भी किया जाना है और इसकी शुरुआत आज जनपद के वुमऊ गांव से जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने पूजा अर्चना करने के बाद नारियल फोड़कर अमृत सरोवर कार्यक्रम की शुरुआत की है। यहाँ आपको बता दें कि अमृत सरोवर योजना के तहत जिले में 90 तालाबों को चिन्हित कर लिया गया है। यहाँ जिलाधिकारी ने कहा कि 15 अगस्त के पहले 20% तालाबों को फिर से सुधारा जाएगा। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में जो ये समूह की महिलाएं हैं, इनको बैंकों के साथ जोड़ते हुए और लिंकेज करा के ये लेन देन करते हैं। इसके माध्यम से इनका आर्थिक मजबूती इनको मिलती है और आर्थिक मजबूती के साथ साथ एक आत्मविश्वास भी जगता है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी महसूस होती है। अपने घर में भी इनको इनका हक मिलता है और समाज में भी इनको इनका हक मिलता है। तो इसी में हम लोगों ने आज यहाँ साड़ी वितरण का कार्यक्रम किया है, इनसे बातचीत किया है। इनकी कुछ कठिनाइयाँ भी संज्ञान में आई हैं, उस पर हम लोग बैंकों के माध्यम से काम कराकर इनको और मजबूती आने वाले समय। और करेंगे अगली खबर का। प्रयागराज में एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है। इसी खबर के चलते एक ट्रक की टंकी फट गई और उसमें आग लग गई है। बताया जा रहा है कि दरअसल गोरखपुर राजमार्ग पर स्थित गणपति कृपा पेट्रोल पंप पर बालू उतारकर एक ट्रक डीजल भरवाने के लिए पहुंचा। ये गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही कर्मचारी डीजल का नोजल उठाकर डीजल भरने के लिए आया, उसी समय ट्रक के डीजल की टंकी फट गई, उसमें आग लग गई और आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इधर उधर लोग भागने लगे। गनीमत ये रही कि ट्रक में डीजल भरना शुरू नहीं हुआ था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गौरतलब है कि तत्काल मौके पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी रामबरन तिवारी, पप्पू सिंह समेत ढाबा मालिक अपने कर्मचारी समेत पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने भी टंकी को लेकर आग बुझाना शुरू किया। आपको बताते चलें कि इसके अतिरिक्त पेट्रोल टंकी पर पानी के पाइप से भी बौछार शुरू की गई और इससे आग पर काबू पाया जा सका है। और राजधानी लखनऊ में एक चौकी इंचार्ज ने खाकी को शर्मसार करने का काम किया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां दरअसल मड़ियाव कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अजीज नगर चौकी इंचार्ज संतोष सिंह का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। तो वहीं इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तत्काल ही कार्रवाई की गई। इस दौरान लखनऊ कमिश्नर ने आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। मड़ियाव अंतर्गत चौकी अजीज नगर पड़ती है, जहां पे आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया गया कि 2-3 लोग खड़े हुए हैं उस वीडियो में और उनके हाथ में कुछ पैसे हैं और सामने अजीज नगर चौकी इंचार्ज भी बैठे हैं। ऐसी एलिगेशन उनके ऊपर लगी हैं कि वो उन लोग से घूस ले रहे हैं किसी काम को लेकर। तो इसका प्रेमा फसाई संज्ञान लेते हुए सीपी सर ने सस्पेंशन का ऑर्डर किया है और डीसीपी नॉर्थ के पास ये गया है आदेश। थोड़ी देर में उनका सस्पेंशन हो जाएगा और बाकी जो भी इसमें तथ्य होंगे वो जांच उपरांत सामने आएंगे। और अब मामला है फतेहपुर से, जहां पर एक असहाय लड़की की शादी का मामला है। लड़की के मां बाप नहीं है। लड़की का विवाह गली मोहल्ले के पड़ोसियों के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें लड़की की शादी में गांव के ही लोगों ने तन मन और धन से शादी समारोह संपन्न कराया है। इस दौरान असहाय लड़की का कन्यादान करना कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। कहा गया है कि बाबा के दरबार मुसाफा ग्राम वासियों और क्षेत्रवासियों ने इस कन्यादान के लिए पुनीत कार्य करने को सभी लोगों की प्रशंसा की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़की बैठी है और इनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के ही जो मोहल्ले के जो लोग हैं उन सब ने मिलकर ये विवाह संपन्न करवाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार का जो अंतिम दिन है, आज सीएम योगी ने रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी के समर्थन में अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं की। बिलासपुर के बाद मिलक में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजम खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। जो जेल में थे उनको भी फ्री में इलाज मिला। और आगे सीएम ने कहा कि उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने रामपुर की पहचान का दुरुपयोग किया, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ लोगों ने रामपुर की धरोहर को नष्ट करने का प्रयास किया है और आज कानून उनका हिसाब कर रहा है। सीएम ने यह भी कह दिया कि सरकार के 5 सालों में 2 साल कोरोना से लड़ने में निकल गए। कोरोना काल से हम गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं। बिना जाति मजहब के भेदभाव के हमने सभी के लिए काम किया। पहले मुख्यमंत्री आवास पर पेशेवर अपराधियों का सम्मान होता था।
और इस बीच लखनऊ में हुई प्री मानसून की बरसात में लखनऊ का मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को बरसात से राहत मिली, लेकिन बरसात में रुके नहीं बल्कि सड़कों पर इस बार सुहाने मौसम का लोग लुत्फ उठाने लगे। भले ही लखनऊ के कई हिस्सों में ये बरसात थोड़ी देर के लिए रही हो, लेकिन लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि तापमान 35 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में ठिठका मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जल्द ही मानसून से राहत मिलने की उम्मीद है और करीब 1 बजे तक जो तेज हवाएं चली हैं उसके बाद अब बदली छा गई। थोड़ी ही देर में बरसात भी शुरू हुई और गोमती नगर, इंदिरा नगर, अलीगंज, छावनी, निराला नगर जैसे तमाम इलाकों में बरसात शुरू हुई। बताया जा रहा है कि लखनऊ मौसम विभाग मानसून की बरसात इसे नहीं बता रहा और इसे पूर्व मानसून गतिविधियों का हिस्सा माना जा रहा है। और नोएडा में दिन दहाड़े युवक की चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों से थाना फेज 2 पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। तो वहीं बाइक सवार 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं, जिनको घायल अवस्था में ही गिरफ्तार किया गया। तो वहीं इनके पास से पुलिस ने लूटी हुई 2 चेन, अपाची बाइक, जिंदा कारतूस और 2 अवैध असला भी बरामद किया है। घायल अवस्था में इन दोनों को थाना फेज 2 पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शुरुआती जांच में ही सामने आया कि नोएडा में कई चेन स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों घायल शातिर चेन स्नैचरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सोमवार की शाम के समय थाना फेज 2 पर सूचना मिली थी कि व्यक्ति की सोने की चेन बाइक सवार 2 बदमाशों ने छीन ली है। इसी सूचना के बाद से पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर चोरों की तरफ से जो चेकिंग शुरू की गई और इसी बीच सेक्टर 82 में गंदे नाले की तरफ से सफेद रंग की अपाचे बाइक पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए। पास आने पर उनको रुकने का इशारा दिया, लेकिन बाइक सवार दोनों ही बदमाशों ने अपने आप को घेरा देखकर पुलिस बल पर फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान वो भागने लगे, लेकिन जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लग गई। फिलहाल पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग जब की गई तो दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको ये भी बता दें, घायल दोनों बदमाशों ने पूछताछ के बाद खुद को एनसीआर क्षेत्र में उनके ऊपर कई मामले दर्ज बताए गए। गौतम बुद्ध नगर के कई थाना क्षेत्रों में चोरी की बाइक से लेकर मॉर्निंग वॉक पे निकलने वाली महिलाओं और पुरुषों की सोने की चेन खींची जाती थी और ये उस चेन गैंग के सदस्य थे। तो वही खबर उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से जुड़ी है, जहां पर अब जरूरी दवाओं की किल्लत बढ़ती जा रही है। कई जगह मजबूरन मरीजों के लिए बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं और इस समस्या को लेकर शासन स्तर पर भी स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है। गौरतलब है कि इन हालात से निपटने और दवाओं की आपूर्ति जरूरत के अनुसार सुनिश्चित कराने के लिए सोमवार को ही स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक हुई। इसमें दवाओं की आपूर्ति की जिम्मेदारी निभाने वाले यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के एमडी, एनएचएम के अधिकारी और डीजी हेल्थ, फैमिली वेलफेयर और अधिकारी शामिल हुए। वैसे तो सरकारी दवाओं और इंजेक्शन को लेकर ये संकट पिछले करीब 4 महीने से चल रहा है, लेकिन अब किल्लत और ज्यादा बढ़ गई है। गौरतलब है कि सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति का जिम्मा यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन पर है। हालांकि कॉर्पोरेशन मांग के अनुसार दवा की आपूर्ति नहीं कर पा रहा। दवाओं की किल्लत को लेकर डीजी हेल्थ ने ये कहा है कि 2 साल कोरोना काल के बाद सरकारी अस्पताल में मरीज बढ़े तो दवा की खपत बढ़ गई है। दवाओं की किल्लत दूर करेंगे, लेकिन इसे लेकर एक बैठक हुई है और अब एक और बैठक की जाएगी, जहां पर प्रोक्योरमेंट को लेकर जो समस्या है उस पर सप्लाई कॉर्पोरेशन काम कर रहा है। इसके अलावा वेयरहाउस से दवाइयां जल्द ही अस्पताल पहुंचे, इस पर भी काम किया जा रहा है। जरूरी दवाइयों के लिए कुछ पैसा लोकल परचेज के लिए दिया जा रहा है। क्रम प्रक्रिया के समय लगता है और जल्द ही उसमें सुधार होगा, समस्या दूर की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि हमारी एसोसिएल जो दवाइयां हैं उनकी सूची में करीब 292 नाम शामिल हैं, लेकिन फिलहाल इनमें से 126 दवाओं पर अधिक फोकस है। उनकी सभी जगह पर्याप्त उपलब्धता हो जाएगी। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।